जिन्हें हम 24 घंटे ध्यान में रहने का सूत्र या कहें 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें। 24 घंटे ध्यान में रहने के लिए 5 सूत्र हैं जिन्हें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आइए यह जान लेते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर होना मात्र। इसलिए जब व्यक्ति इन सभी चीजों से मुक्त हो जाता है तभी वह ध्यान में प्रवेश करता है। 24 घंटे ध्यान में रहने के 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है प्राणवायु अधिक, अर्थात हाइपर ऑक्सीजन। पहले सूत्र के अंतर्गत व्यक्ति की आंख खुलते ही जैसे ही वह उठता है वह गहरी श्वास लेना प्रारंभ कर दे। अर्थात इस सूत्र में व्यक्ति अधिक से अधिक गहरी श्वास को अंदर ले और अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। आपको श्वास को गहरी लेनी है, शांति से लेनी है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जितनी प्राणवायु अपने भीतर खींचें, अपने फेफड़ों में भरें, अपने ब्लड में भरें और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर फेंकें, उतना ही ज्यादा ध्यान करना आपके लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि जितना ही अधिक आपके भीतर प्राणवायु होगी, आपके शरीर में उतनी ही अशुद्धियां कम हो जाएंगी। क्योंकि यह शारीरिक अशुद्धियां ही हमारे मन को अशुद्ध करने का आधार है। यदि हम अपने भीतर की इन शारीरिक अशुद्धियों को मिटा दें तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा और मन की अशुद्धि के सभी कारण समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति के भीतर जितनी अधिक ताजी हवा होगी, उतना ही उसके मन को दूषित करने के विचार कम हो जाएंगे। आपको चलते, उठते, बैठते केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान रखना है। अर्थात आप जो भी श्वास ले रहे हैं वह श्वास गहरी लेनी है। गहरी अर्थात डीप ब्रीथिंग करनी है। यह आपको 7 दिन करना है। 7 दिन यदि आप प्राणवायु आधिक्य पर जोर करते हैं तब आप देखेंगे कि आपके मन में उठ रहे विचार स्थिर हो जाएंगे। मन शुद्ध हो जाता है। अब जब आप गहरी श्वास लेंगे तो उसमें 2-4 बातें आपके साथ हो सकती हैं। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप गहरी श्वास लेते हैं तब आपकी नींद कम हो जाती है और जब यह नींद कम हो जाती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गहरी श्वास व्यक्ति की नींद को गहराई में ले जाती है और एक व्यक्ति जो गहरी नींद सोता है उसकी नींद की अवधि कम हो जाती है। अर्थात यदि आप पहले 8 घंटे सोते थे तब भी आप तरोताजा महसूस नहीं कर पाते थे, परंतु यदि आप गहरी श्वास लेकर सोते हैं तब आप देखते हैं कि 6 घंटे में भी आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। उससे अधिक ताजगी आपके भीतर है। तो आपको समय की अवधि पर ध्यान ना रखकर गहरी निद्रा पर ध्यान देना है। अर्थात जब आपकी श्वास गहरी होगी तब आपकी नींद की गहराई बढ़ जाती है। इसका उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जो लोग अधिक मेहनत करते हैं वे गहरी नींद सोते हैं, परंतु जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए जितनी गहरी आपकी श्वास होगी आपकी नींद की गहराई उतनी बढ़ जाएगी, परंतु नींद की अवधि कम हो जाएगी। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि आपकी नींद सुबह जल्दी टूटने लगे तो आप उस समय का, उस आनंद का सदुपयोग करें और आप अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाएं। दूसरा सूत्र, आप कम से कम भोजन का सेवन करें, अर्थात अल्प भोजन का सेवन करें। जितना ज्यादा हो सके आप भोजन की मात्रा को कम कर दें। जो भी साधक जितना अल्प भोजन ले सके वह उतना अल्प भोजन ले। जितना हल्का भोजन ले सके उतना हल्का भोजन ले। जितना वह कर सकता है, जोर, जबरदस्ती, दबाव नहीं डालना है। जितना वह स्वाभाविक रूप से कर सकता हो वह उतना कम कर ले। जो जितना अल्प भोजन लेगा उसके ध्यान की गति सुगम हो जाएगी। इसके कई गहरे कारण हैं, क्योंकि हमारे शरीर की कई गहरी आदतें हैं, जैसे खाना, पीना, सेक्स करना, मजे करना। ये सब हमारे शरीर की गहरी आदतें हैं जो शरीर करना ही चाहेगा, परंतु ध्यान हमारे शरीर की आदत नहीं है, इसलिए ध्यान करना कठिन होता है। ध्यान हमारे शरीर के लिए नया काम है, जबकि इस शरीर के पहले से ही बंधे हुए संबंध हैं, काम हैं, जिन्हें वह करेगा ही। इसीलिए ध्यान या किसी भी नई आदत को पकड़ने के लिए आपको अपने शरीर की इन आदतों को तोड़ना होगा। व्यक्ति जब तक अपने शरीर के इन आदतों को नहीं छोड़ता वह किसी भी अन्य आदत को नहीं लगा सकता। जैसे आप देखेंगे कि जब भी आप चिंता करते हैं तो आपका हाथ आपके सिर को खुजाने लगता है,
परंतु यदि आपके दोनों हाथों को बांध दिया जाए तो निश्चित ही आपकी चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर की आदत पड़ चुकी है और जो उसे करना है वह कर ही लेता है। परंतु सबसे गहरी आदत है भोजन, क्योंकि भोजन के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। इसलिए इस शरीर की सबसे गहरी आदत भोजन करना है। आप देखेंगे कि जीवन में जितनी भी गहराइयां हैं, उन सबसे गहरी आदत भोजन की आदत है, क्योंकि यह जन्म के पहले दिन से शुरू होती है और मरने के आखिरी दिन तक चलती है। समस्त जीवन का अस्तित्व इसी भोजन पर खड़ा है। इसलिए किसी को अपने शरीर की आदत को बदलना होगा तो उसकी सबसे गहरी आदत यानी भोजन की आदत को शिथिल करना होगा। जैसे ही यह शिथिल होगा, शरीर की जो कल तक की आदत थी वह अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाएगी और इसी अस्त व्यस्त की हालत में ही आप नई दिशा में उसे लगाने में सफल हो पाएंगे। अन्यथा आप आसानी से ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके आपको कम भोजन करना है। यदि आप उपवास कर सकते हैं तो आप उपवास भी कर सकते हैं। एक समय भोजन करना है तो एक समय ही भोजन कर सकते हैं, परंतु आपको भोजन कम से कम कर देना है। जितना आपके शरीर को जरूरत है, जिससे यह शरीर चल सकता हो, बस उतना ही भोजन करना है। इसका कोई भी नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सूत्र है एकाग्रता। इस सूत्र के अंतर्गत आपको 24 घंटे श्वास लेना है, मगर गहरा श्वास लेना है। तो जब आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास अंदर गई और फिर बाहर आई, आप उसे देख रहे हैं। आप रास्ते पर चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। श्वास बाहर से भीतर गई तो आप उसे भी अटेंट होकर देखते रहें, क्योंकि यदि आप अपनी श्वास पर ध्यान रखेंगे तभी आप श्वास गहरी ले पाएंगे। अन्यथा आप जैसे ही भूलेंगे, आपकी श्वास धीमी हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। और जब आप श्वास गहरा लेते रहेंगे तो ध्यान भी रख पाएंगे, क्योंकि श्वास को गहरा लेने के लिए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब आप एकाग्रता यानी ध्यान को श्वास के साथ ही जोड़ लें, परंतु कुछ कामों को करते समय आप देखेंगे कि आप श्वास पर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तब इस स्थिति में आप यदि भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन पर ध्यान करना प्रारंभ कर दें। अर्थात जब लगे कि आप उस काम को करते वक्त श्वास पर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तब आप उस काम पर ही कंसंट्रेशन करना प्रारंभ कर दें। खाना खा रहे हैं तो खाने पर ध्यान प्रारंभ कर दें। यदि स्नान कर रहे हैं तो पानी की एक एक बूंद जो ऊपर पड़ रही है उस पर एकाग्रता बनाएं। यदि रास्ते पर चल रहे हैं तो आपके एक एक पैर जो उठ रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं कि पैर उठ रहा है और फिर आप पैर रख रहे हैं। केवल 7 दिन आप 24 घंटे ध्यान के सूत्रों में लीन हो जाएं, आपका ध्यान घटने लगेगा। अतः इस तीसरे सूत्र में आप जो भी करें एकाग्रता से करें, ध्यान से करें। सबसे ज्यादा आप श्वास पर ही ध्यान रखें, क्योंकि यह 24 घंटे चलने वाली चीज है। आप खाना तो 1 या 2 बार ही खाएंगे, नहाएंगे केवल 1 बार, परंतु श्वास तो आपको 24 घंटे लेना है। इसलिए अधिक से अधिक एकाग्र रहें। इंद्रिय उपवास अर्थात सेंस डिप्रिवेशन। पहली बात, जो लोग पूरे दिन के लिए मौन हो सकते हैं वह पूरे दिन मौन हो जाएं। जिनको कठिनाई हो वह कम से कम शब्दों का उपयोग करें। पूरे दिन में 10 से 20 शब्द, जब बहुत ही आवश्यक महसूस हो तभी इन शब्दों का उपयोग करें, अन्यथा मौन रहें। जितना अधिक आप मौन रहेंगे उतना ही ज्यादा ऊर्जा को संरक्षित कर पाएंगे। मौन इतना फायदेमंद है, यह आपके भीतर सभी शक्तियों को इकट्ठा कर देती है ताकि यह शक्तियां आगे ध्यान में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि व्यक्ति की आधे से ज्यादा शक्ति उसके बोलने में खर्च हो जाती है। केवल खुद ही मौन नहीं रहना है, बल्कि अन्य लोग जो आपके आसपास हैं उन्हें भी मौन रहने में सहायता करें। इसके साथ साथ आपको अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लेनी है, मतलब कि जितना ज्यादा जरूरी हो केवल उतना ही देखें, क्योंकि आपको असंयमित बनाने में यह आंखें सबसे ज्यादा दोषी हैं। इन आंखों के माध्यम से ही आप दुनिया देख पाते हैं। जितनी ज्यादा दुनिया आप देख पाते हैं उतनी ही ज्यादा इमेजिनेशन और कल्पनाएं करने लगते हैं। इसलिए आंखें आपकी उन इंद्रियों में गिनी जाती हैं जो आपको इस दुनिया को दिखाने का काम करती हैं और आपके भीतर वासनाएं पैदा कर देती हैं। इसलिए आप केवल उतना देखें जितना जरूरी है। फिजूल की चीजों को देखना पसंद न करें। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। जितना ज्यादा से ज्यादा समय तक पट्टी बांध कर रख सकते हो रखें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा, ऊर्जा का क्षीण कम हो जाएगा और आप
अधिक से अधिक ऊर्जा का बचाव कर पाएंगे। इंद्रिय उपवास के अंतर्गत यह भी है कि आप केवल उतना ही सुने जितना आपके लिए जरूरी है। आप अपने कानों में कॉटन का इस्तेमाल करें, कान में कॉटन लगा लें, फालतू की चीजों पर ध्यान न दें। कोई भी ऐसी चीज जो आपके आसपास बोली जा रही है उसे सुनकर उद्दीप्त ना हो, यानी उग्र ना हो। आपको अपने पर कंट्रोल करना है, और यह कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप कम से कम सांसारिक चीजों को सुने, अन्यथा आप भी विचारों की जंजाल में फंस जाएंगे। तरह तरह के विचार आपको घेर लेंगे। यानी इस इंद्रिय उपवास के अंतर्गत आप लोगों से बातचीत बंद कर दें, क्योंकि अभी तक आपने बातचीत करके क्या हासिल किया है? सांसारिक मोह में फंस गए हैं। तरह तरह की चीजों पर विचार कर रहे हैं। जो आवश्यक है उन्हीं पर अटके हैं। एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो अभी आप बातचीत बंद कर दें, मौन रहना शुरू कर दें। उतना सुने जितना आवश्यक है, और उतना देखें जिससे आपका जीवन चल सकता हो। बस यही चौथे सूत्र में कहा गया है। पांचवा सूत्र, सबसे जरूरी सूत्र, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। ध्यान में रहे कि परमात्मा के मंदिर में केवल वही लोग प्रवेश पा सकते हैं जो नाचते हुए प्रवेश करते हैं, आनंदित होते हुए प्रवेश करते हैं, क्योंकि रोते हुए लोगों ने कभी भी परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं पाया है। उन्हें मार्ग ही नहीं मिला है उस मंदिर तक जाने का। इसीलिए 7 दिन के ध्यान में उदासी छोड़ दें, केवल प्रसन्न रहे, हंसे, नाचे, गाए, जिससे आपका मन आनंदित होता हो वह करें। आप पूरे समय आनंदित रहे, हंसते रहे, एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहे, तभी आप परमात्मा के मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। अब यह 5 सूत्र सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, पर यदि आपके समक्ष यह प्रश्न अभी भी आते हैं कि ध्यान नहीं सध रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, तो इसकी जिम्मेदार आज स्वयं है। आपने ध्यान से इन 5 सूत्रों को समझा ही नहीं, ना ही इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतारा है। यदि आप इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब आपको परमात्मा की उस मंदिर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब अपने शरीर में हलचल लाएं, अपने हाथों और पैरों को हिलाएं, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से न केवल आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति और ध्यान की गहराई भी बढ़ेगी। जब यह ऊर्जा आपकी नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है, तो आपको दिव्य अनुभव, आंतरिक ज्ञान और शांति का अनुभव होता है। अब एक कहानी के माध्यम से समझिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ऋषि रहते थे। उनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वे किसी गहरे रहस्य को जानते हों। लोग कहते थे कि उनके पास एक अद्भुत शक्ति है जो उनके ध्यान और सांसों के अभ्यास से आती है। गांव के सभी लोग उनकी साधना और ध्यान से प्रभावित थे। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, ऋषि के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि हमारी सांसों में ही हमारी सारी शक्ति छिपी है, लेकिन मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? ऋषि मुस्कुराए और अर्जुन को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अर्जुन, ध्यान और सांसों की शक्ति को समझने के लिए तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषि ने उसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और गहरी सांस लेने का अभ्यास शुरू करवाया। अपनी सांसों को महसूस करो अर्जुन। ध्यान दो कि यह कैसे तुम्हारी नाभि तक जाती है और फिर कैसे बाहर निकलती है। यह केवल हवा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ऊर्जा बना रही है। अर्जुन ने कुछ समय तक अभ्यास किया, लेकिन फिर वह बेचैन हो गया। गुरुदेव, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। यह सब तो केवल सांस लेने जैसा लग रहा है। ऋषि ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, धैर्य रखो। ध्यान और सांसें समुद्र के समान हैं। जब तक तुम गहराई में नहीं जाओगे, तुम्हें मोती नहीं मिलेंगे। अर्जुन ने फिर कोशिश की। उसने अपनी सांसों को नाभि तक पहुंचाने का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसे अपने पेट के पास हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी। वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नाभि से एक ऊर्जा उठ रही है और उसके माथे के बीच, यानी तीसरी आंख तक जा रही है। अचानक अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और ऋषि से कहा, गुरुदेव,
मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। मेरा शरीर हल्का लग रहा है और मेरा मन शांत हो गया है। यह कैसा अनुभव है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यही वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी सांसों और ध्यान से उत्पन्न होती है। जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर तुम्हारी तीसरी आंख तक पहुंचती है तो यह तुम्हें गहरे और अद्भुत अनुभव देती है। उस दिन से अर्जुन ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी सांसों की शक्ति को पहचान लिया। उसकी चिंताएं खत्म हो गईं और उसके जीवन में एक नया प्रकाश आ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा समझना इस बात को है कि सांसों की गति केवल जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर और मन की स्थिरता का मुख्य स्रोत है। जब गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं तो यह आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ाकर आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह प्रक्रिया केवल आपके फेफड़ों को ही लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी संतुलित करती है। आपकी सांसें आपके दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जो आपकी भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो यह आपके मस्तिष्क के तनाव वाले हिस्से को शांत कर देता है और आपके शरीर को रिलैक्स महसूस कराता है। यह प्रक्रिया आपके विचारों को स्थिर करती है और आपको एक नई स्पष्टता प्रदान करती है। जब आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी सांसों को वहां महसूस करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करता है। आपकी नाभि वह जगह है जहां से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। गहरी सांस लेने से यह ऊर्जा आपकी नाभि से ऊपर उठती है और धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है। यह प्रक्रिया आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। आपने शायद यह महसूस किया होगा कि जब आप किसी शांत और स्थिर अवस्था में सांस लेते हैं तो आपका शरीर हल्का और तनाव मुक्त महसूस करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि आपकी सांसें आपके शरीर और मन के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। धीमी और गहरी सांसें आपके शरीर की हर कोशिका को पुनर्जीवित करती हैं और आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। जब आप ध्यान के दौरान सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके दिमाग को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। सांस के साथ आपका ध्यान जितना गहरा होगा, उतनी ही जल्दी आप अपनी आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। यह प्रक्रिया आपको बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर ले जाती है और आपको अपनी आंतरिक दुनिया से जोड़ती है। सांसों को नियंत्रित करना केवल ध्यान का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को संतुलित करने का तरीका है। आपके नाभि से लेकर आपके तीसरे नेत्र तक का यह सफर आपके जीवन में असीम ऊर्जा और शांति को लाता है। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आपको अपने जीवन में हर तरह की बाधा को पार करने की ताकत मिलती है। आपके विचार शांत हो जाते हैं और आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे यह ध्यान आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां आप अपनी सांसों के माध्यम से जीवन के हर पहलू को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको शांति प्रदान करती है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है। सांसों की यह साधना शरीर और मन को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है और आपको अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाती है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन में गहराई, शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने जाना कि कैसे आपकी सांसें आपके जीवन की नींव हैं। नाभि और आज्ञा चक्र के माध्यम से ऊर्जा को जागृत करना आपके मन और शरीर को नई दिशा दे सकता है। जब भी आप इस ध्यान को करें, इसे नियमित रूप से करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव साफ नजर आने लगेंगे। जो भी अनुभव आपने इस ध्यान के दौरान किया, उसे अपने मन में संजोएं और इसे अपने दैनिक जीवन में भी लागू करें। ध्यान केवल कुछ मिनट का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें। अगर आपको यह ध्यान प्रक्रिया उपयोगी लगी और आप ऐसी और भी गहराई से जोड़ने वाली ध्यान वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।
यहाँ हम आपको और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणापूर्ण सामग्री प्रदान करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगी। हमारा उद्देश्य है आपको एक ऐसी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना जो आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।